क्रिया के भेद। क्रिया के काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल। पहला, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। पहला, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध न होकर केवल उसके अभी होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ते, ता, ती लगता है। उदाहरण, वह बहुत बोलता है। दूसरा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरा, मैं पत्र लिखती हूँ। चौथा, मीना सुंदर चित्र बनाती है। पांचवा, वह बाजार जाता है। छठवा, हम प्रतिदिन खेलते हैं। सातवां, सुभाष विद्यालय जाता है। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह बहुत बोल रहा है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं पत्र लिख रही हूँ। मीना सुंदर चित्र बना रही है। वह बाजार जा रहा है। हम प्रतिदिन खेल रहे हैं। सुभाष विद्यालय जा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य वर्तमान समय में ही पूरा हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के अंत में है का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बाग में फूल खिले हैं। मैंने पत्र लिखा है। मैंने सुंदर चित्र बनाया है। सभी ग्रहों ने सूर्य की परिक्रमा की है। सुभाष विद्यालय गया है। वह बाजार गया है। हम प्रतिदिन खेलते हैं। लता ने गीत गाया है। भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वक्ता के बोलने से पहले हो चुकी है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे कुछ नहीं लगता। क्रिया से वाक्य का अंत हो जाता है। उदाहरण, बाग में फूल खिले। मैंने पत्र लिखा। मीना ने सुंदर चित्र बनाया। सभी ग्रहों ने सूर्य की परिक्रमा की। सुभाष विद्यालय गया। वह बाजार गया। हम प्रतिदिन खेले। लता ने गीता गाया। मैंने पढ़ाई की। माँ ने खाना बनाया। दूसरा, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण नहीं हुई किंतु क्रिया जारी थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बाग में फूल खिल रहे थे। मैंने पत्र लिख रहा था। मीना सुंदर चित्र बना रही थी। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। सुभाष विद्यालय जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। हम प्रतिदिन खेल रहे थे। लता गीत गा रही थी। मैं पढ़ाई कर रही थी। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का बीते हुए समय में बहुत पहले बुरा होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है। उदाहरण, पक्षियों ने फल खाए थे। मीना ने सुंदर चित्र बनाया था। वे भाषण देकर मंच उतरे थे। सुभाष विद्यालय गया था।
भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप में उसका आने वाले समय में होने वाला बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 प्रकार है: सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप में उसका आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल में गा, गी, गे का प्रयोग होता है। उदाहरण: पक्षी फल खाएंगे, मीना सुंदर चित्र बनाएंगी, वे भाषण देकर मंच से उतरेंगे, सुभाष विद्यालय आएगा, लता गीत गाएंगी, बागों में फूल खिलेंगे, माँ खाना बनाएंगी, आसमान में बादल बरसेंगे। दूसरा, अपूर्ण भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का जारी रहना सूचित होता है उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। अपूर्ण भविष्यकाल में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है। उदाहरण: मैं पत्र लिख रही होंगी, पंडित पूजा कर रहे होंगे, माँ खाना बना रही होंगी, पक्षी फल खा रहे होंगे, मीना सुंदर चित्र बना रही होंगी। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे होंगे, आसमान में बादल बरस रहे होंगे, वह घर में सो रहा होगा, वह बाहर घूम रहा होगा, बागों में फूल खिले होंगे। पूर्ण भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य आने वाले समय में पूरा हुआ है उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। पूर्ण भविष्यकाल में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे का प्रयोग होता है अथवा इस काल में या, थी, थे का भी प्रयोग होता है। उदाहरण: बिल्ली कमरे में आई थी, मैं पत्र लिख चुकी होंगी, माँ खाना बना चुकी होंगी, वह बाजार जा चुके होंगे, भैया घर में सो गया होगा, पक्षी फल खा चुके होंगे, वह घर में सो चुके होंगे, बागों में फूल खिले चुके होंगे, आसमान में बादल बरस चुके होंगे, लता गीत गा चुकी होंगी। कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं, उदाहरण देखो। निम्नलिखित वाक्य में से काल पहचानिए। पहला, लड़का मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल। दूसरा, नारायण दासपुर की ओर जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। मैं तो जाता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। दीवार के नीचे बिल्ली दबी हुई है, सामान्य भूतकाल। वह आकर्षण मैंने भी अनुभव किया है, पूर्ण भूतकाल। दोनों दोस्तों बातें कर रहे थे, अपूर्ण वर्तमान काल। वह भिक्षा मांग कर पैसे लाया, पूर्ण वर्तमान काल। गुरुजी ने हमें इस नगर से रहने में मना किया है, पूर्ण भूतकाल। तुलसीदास ने कहा है, पूर्ण वर्तमान काल। पलाश का वृक्ष पवित्र माना जाता है, सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। ऐसा आपने को एग्जाम में पूछते हैं, देखो कैसे करना है। पहला, वे मुझसे कहते हैं, बाजू में लिखा रहेगा पूर्ण भूतकाल। आंसर, उन्होंने मुझसे कहा था। दूसरा, मैं उसकी राह देखता हूँ, बाजू में लिखा है सामान्य भविष्यकाल, मैं उसकी राह देखूंगा। तीसरा, बेटी बेसब्री से माँ का इंतजार करा रही है, सामान्य वर्तमान काल। बेटी बेसब्री से माँ का इंतजार करती है। चौथा, वे इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, सामान्य भूतकाल। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। पलाश के पुष्प को राजपुष्प माना जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। पलाश के पुष्प को राजा पुष्प माना जाता है, इसीलिए उसने आगे बोलना शुरू किया, सामान्य भविष्य जाता है, पूर्ण आगे बोलना शुरू करेंगे। इसीलिए इसे मुझे अक्सर प्राप्त हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल मुझे अक्सर प्राप्त हो रहा है। पिताजी कल गांव से आ रहे होंगे, पूर्ण भविष्य काल। पिताजी कल गांव से आ चुके होंगे। वह अपने बल पर आगे बढ़ता है, सामान्य भूतकाल। वह अपने बल पर आगे बढ़ा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हिंदी ग्रामर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।